दोस्तों आपने वो कहावत तो सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानगी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज नकाब में एक झांसी वाली रानी एक लड़की है जिन्होंने ये प्रूव करके दिया कि अपने हक के लिए लड़ना भी एक तरह की जंग होती है। इस बच्ची को हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन पर नकाब निकालने के लिए कहा गया और इसके लिए लड़ गई। तुम्ही आधी दाखवा नंतर सोडतोय तुम्हाला, असं सोडू शकत नाही आतमध्ये। दो कांस्टेबल जो थे वहाँ पर वीडियो में दिख रहे थे, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। माफीनामा दिया कि उनसे गलती हो गई। You are watching Kali News. दोस्तों आपने वो कहावत तो सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानगी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज नकाब में एक झांसी वाली रानी एक लड़की है जिन्होंने ये प्रूव करके दिया कि अपने हक के लिए लड़ना भी एक तरह की जंग होती है। आपको बता दें, 2 दिन पहले इस बच्ची को हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन पर नकाब निकालने के लिए कहा गया और इसके लिए लड़ गई। अपने राइट्स के लिए ऐसा लड़ी कि ये पुलिस स्टेशन पहुंच गई हमारे पास। हमने इनका इंटरव्यू लिया और ये इनकी फैमिली, साथों साथ इनकी फैमिली भी जो है, इनके डैडी, इनकी मम्मी और इनके दोनों भाई लोग जो है, वो सब जो है इनके हक के लिए, नकाब के हक के लिए, कि यू डोंट हैव द राइट टू रिमूव द नकाब अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। तो इन्होंने बहुत इसके लिए वो किया और हमने भी इंटरव्यू लिया था। फाइनली रिज़ल्ट ये हुआ कि कल 2 कांस्टेबल जो थे वहाँ पर वीडियो में दिख रहे थे, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उन लोग ने, दोनों जने, लेडीज़ और जेंट्स ने अपोलोजीज किया और माफ़ीनामा दिया कि उनसे गलती हो गई। बात करते हैं उस झांसी की रानी से, नकाब वाली झांसी की रानी से, कि बेटा उस दिन तो जो है आपको रोका गया था और आप खूब लड़ गई थी, वीडियो हमने भी डाला था। कल पुलिस स्टेशन में क्या, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन से हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? आगरीपाड़ा में नहीं हुआ था। हम लोग को कल हुतात्मा चौक का जो पुलिस स्टेशन है, आज़ाद मैदान वाला, वहाँ जाना था। तो जो सॉल्विंग हुई है वो आज़ाद मैदान के पुलिस स्टेशन में हुई है। तो व्हेन वी वेंट, हम वहाँ गए, फिर उन्होंने हमको बहुत रुकाया। वी वेंट फ्रॉम 3:30, हम रुके हुए थे, हमको वो टाइम दिए, बट देन दे फिगर इट आउट एंड फिर उन्हें बुलाया जो 2 मेन थे। उन्होंने बुलाया पहले, हाँ, वो दोनों को बुलाया जो बुलाया, जो वो आपसे रात तक बदतमीजी आए। की। जी, वो दोनों रात तक आए। फिर वो दोनों आए एंड देन वो हम पूछे थे इनसे कि आपको क्या इशू था, आपने क्यों इतना किया, बट दे वर नॉट रेडी टू आंसर, दे डिडंट इवन हैव अ आंसर। ना उनको मालूम था, कोई ऐसा रूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, बट दे वर जस्ट प्रेशराइजिंग। तो उनके पास कुछ भी प्रूफ भी नहीं था, ना कुछ लॉ, ना कोई एक्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास। बस खामोशी से खड़े थे एंड दे नो कि दे वर रॉन्ग। फिर सब डिसाइड होने के बाद देन वी डिसाइडेड कि वो सॉरी अपॉलॉजी लेटर दे के, आई सॉ योर लेटर, उन्होंने जो लिख के भी या दिया। उनको हम लोग ने बोला कि आप अपॉलॉजी लेटर देंगे एंड उसके बाद ही कोई चीज़ होगी, अदरवाइज आई वोंट गेट बैक एंड आई विल डू FIR। कैसा मानते हो इस अपॉलॉजी लेटर आने के बाद, आप कैसा मानते हो कि डू यू फील कि मेरी जीत हो गई है? या आई फील फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अमाउंट कि हाँ सही हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट। Because even today morning when I was traveling, again I had certain people asking, but then I was like, you all will get to know why I can't remove it. So I यानी don't, वापस आज ऐसे ही हुआ? आज थोड़ा सा हुआ यानी था। सब बुरखे वाले को ऐसे ही होता है? I don't know, but क्योंकि I have traveled almost alone और जो सुबह का जो टाइमिंग वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं होती है, तो I don't know. Even today you fought for it? Yeah, I was like कि she told me कि आपको दिखाना है, मैं बोली नहीं। वही लड़की थी? नहीं, दूसरी थी, अच्छा, महालक्ष्मी स्टेशन पे मॉर्निंग में। तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं, तो बोले अभी तक, तो मैंने उनको पूछा आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा टाइम दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं निकालना है एंड क्या रीजंस हुए इतना एक्सट्रीम के लिए, कि जो अब आप भले अभी आप अगर आप बोल रहे तो भी आप नहीं करेंगे, बिकॉज कल जो कुछ हुआ उसके से आई वोंट डू इट अगेन ना, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू और डू एनीथिंग, तब इन दैट काइंड ऑफ वे। मेरे को आपसे आर्ग्यू भी नहीं करना है, दिस व्हाटएवर हैपेंड आपको भी पता चल जाएगा, आपके भी स्टेशन पे आपको सारी इंक्वायरीज आ जाएंगी एंड देन यू विल कम टू नो। जी, तो हाउ द पुलिस टू यू एज अ कंप्लेनेंट? पुलिस कैसे थी आपके साथ? पुलिस वाज वेरी कोऑपरेटिव, क्या स्पेशली उन्होंने क्या किया जब काजल आपने जो अपनी- मैम थी, शी वाज द वन हु टुक द एफिशिएंट इनिशिएटिव्स लिया, उनने बहुत एफर्ट्स लगाए जिसके वजह से वो दोनों आए। दे वर नॉट कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 5:30 को, जो लेडी जो कांस्टेबल थी वो 5:30 को, तो वो आसन गांव से कोई जगह है, वो वहाँ से निकली थी। तो शी रीच्ड यहाँ पे कुछ 9:30 समथिंग हुआ था, दैट टाइम शी केम। तो व्हेन दे अपोलोजाइज मीन्स कि उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में आपको निकालने बोला, क्योंकि अगर ऐसा कोई लॉ होता तो शी वुड हैव नॉट अपोलोजाइज। नहीं,
देयर वाज नो लॉ। हम्म, उनके जो हेड भी थे वहाँ के, जो कुलाबा के जो हेड है, इवन ही वाज देयर, उनने पहले ही हमसे बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग हुई थी, बट वो हुआ था कि ऑन सर्टेन बेसिस, कि अगर आपको ज़रूरी लग रहा है तो आप निकलवाओ, या जो भी अगर कुछ बीप हो रहा है उस हिसाब से। और इतना भी नहीं बोला था, उन्होंने बताया आपको सिर्फ चेकिंग अच्छे से करनी है, बिकॉज देयर वाज सम बॉम्ब अलर्ट Bomb threat is going गोइंग ऑन। तो उसके वजह से, एंड दे नेवर टोल्ड कि बुरके को आपको निकालना ही निकालना, और आपको इतना हरासमेंट और असॉल्ट करना है पब्लिक में। एंड देन ही मेड इट क्लियर बिफोर उनके आने से पहले। अच्छा, एक मेरे को सिनेरियो समझना है, क्योंकि मैंने कमेंट्स बहुत सारे पढ़े हैं। जनरली मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, बट मैं देख रहा था कि पब्लिक मेंटालिटी, तो कुछ लेडीज़ ने ऐसा कमेंट किया है कि हमें भी रोकते हैं बुरखे के लिए, और अगर कहीं वो एक शेड रहता है उसमें जाके निकालने में मैडम को क्या प्रॉब्लम भी है, ऐसा लिखा है। निकालना ही क्यों है? जब आपने ले लिया है इंस्पेक्शन, बैग इंस्पेक्ट हो गया है, तो आपको पर्पसली क्यों निकलवाना है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि मैंने वीडियो फिर बार बार रिवाइंड किया तो देखा जहाँ आपको रिमूव करने जा रहा था वहाँ पर कोई बॉक्स नहीं था, पीछे था। जो मेरा इंस्पेक्शन हो गया था, हाँ। बैग भी हो गया था, आई टुक माई बैग और मैं स्वाइप करने के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे शी स्टॉप मी। जो कुछ भी हुआ है वीडियो में, बॉक्स पीछे साइड था, उस जगह नहीं था वो जहाँ रिमूव क्लियर करके आई वेंट अहेड ना। उन्होंने मैडम ने ये, मैं जनरली जो कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने वही उसी जगह पे बोला, उठा के बताना। आपको ये नहीं बोला कि मैडम चलिए जरा मुझे नकाब देखने का? नहीं। अच्छा, अगर इफ शी वुड हैव सेड कि चलो वहाँ पर मुझे जरा थोड़ा सा चेक करना है, तो वुड हैव यू एग्रीड? Maybe, but if she was kind, if she was humble, then I would have done it. But it's not necessary. That is what my That is not the law. point. कि it is not necessary for people like us to remove our hijab. ठीक है, आपने बॉडी स्कैन कर चुका है, आपको कुछ बीप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अननेसेसरी, स्टॉप जस्ट मेकिंग अ हाइप एंड ऑब्जेक्टिफाइंग आवर हिजाब। दैट्स द थिंग, कि आपने बीप ले लिया, आपने पूरा सब कुछ हो गया है, मेजर सब हो गया है, फिर आप क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप निकालो निकालो? एंड स्पेशली जब मैं नीचे जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आई स्किप द स्कैनिंग पार्ट एंड डायरेक्टली मैं स्वाइप करने गई। आई क्लियर्ड एवरीथिंग, टिकट हो कुछ भी हो, जो आई क्लियर्ड एवरी पार्ट ऑफ द थिंग। जब मैं स्वाइप करने जा रही हूँ तो देयर दे गैदर्ड एंड दे वर स्टॉपिंग मी। तो इंसिडेंट वहाँ हुआ, कैबिन के अंदर बात नहीं थी, वो पूरे पब्लिक में बात थी। एंड दैट इज द रीजन जो जेंट्स वहाँ से गया उसने इतना बड़ा कमेंट दिया। और जो पब्लिक कमेंट एक बता रहे थे आपने, एक पब्लिक ने कमेंट किया था, तो उसका कुछ रिपोर्ट्स वगैरह नहीं हो? अभी फिलहाल तो वी डिडंट गॉट एनीथिंग। उन्होंने बोला था कि वो सीसीटीवी कैमरा से उनकी रिकॉर्डिंग जो भी है वो फुटेज निकालेंगे एंड देन दे लेट अस नो। बट टुडे अभी तक वी डिडंट गॉट एनीथिंग। एंड आपने भी एक लेटर दिया कि आपको उनसे अभी कुछ भी नहीं है एंड या द मैटर इज सॉल्व। या दैट आई फॉरगिवन देम। राइट, फॉरगिव। आपने पूछा नहीं मैडम आपने ऐसा क्यों किया? हमने पूछा उनसे कि आपको क्यों आपने ऐसा किया, डिड समथिंग रॉन्ग, और कुछ बीप हुआ, कुछ भी यू नो थोड़ा पर्पस समथिंग कुछ हुआ, तो शी वाज नॉट रेडी टू आंसर। शी कुडंट इवन लुक एट मी। बस वो नीचे खड़े थे। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी या ऐसा कुछ? शर्म तो नहीं था, बट शी वाज स्कैर्ड। शी वाज स्कैर्ड ऑफ व्हाट? शी वाज स्कैर्ड बिकॉज़ देयर वर पुलिस वर देयर। नाउ मतलब दे नो कि दे बट जनरली पुलिस को सपोर्ट करती है, इवन दे वर द पुलिस। नो, बट दे न्यू कि व्हाटएवर दे डिड दैट वाज रॉन्ग। पुलिस वाज So the वेरी police supported you. या दे वर क्लियर कि ये रीजंस तुम नहीं दे सकते हो कि हिजाब निकालना है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आता है तो इट गोज टू पुलिस पीपल एंड लोकलाइट्स को भी पता चलता है, एवरीवन कम्स टू। हमारी न्यूज़ में भी आता है। एग्जैक्टली, जनरली सबको पता चलता है। तुम हमारे अपने मन से कुछ भी लॉ बोल के किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अच्छा, सो दोस्तों, इनकी जीत हुई है ऐसा नहीं कह सकते हैं, मगर इन्होंने फाइट किया है। और ये जो लड़की है, इन्होंने, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करी? नहीं, जनरली ऐसे होता है, अरे छोड़ना भी बवाल होएगा। फैमिली, हाउ वाज योर फैमिली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? They were very supportive. I came out of Mahalakshmi station and I called my mom, and in a minute all my family people were there for me. Because I was literally getting anxieties and panic attack. I was getting, my hands were shivering at that moment. Till however I managed to reach to Mahalakshmi. So I just called and I started crying. I was in that state of mind. I just called my mom and said, "Mom, this lot of things happened and I want you all down." And they came. तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला डैडी मम्मी अरे छोड़ दे जान दो, जो हो गया भूल जा? नहीं। क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है हमारे Because इसमें this is- कि तुम छोड़ दो, जान दो, नाम खराब होएगा, ये होएगा, बवाल में कौन पढ़ते हैं, कौन
जान दो आप भूल जाओ कहते हैं, मगर नहीं। आपकी और आपकी फैमिली भूली नहीं इस नहीं, बात बिकॉज को। ये पहली बार नहीं था. दिस वॉज सिंस द डे आई स्टार्टेड यूजिंग मेट्रो. आई यूज टू कम एवरी डे एंड टेल माई मॉम कि मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज वो हुआ है, मम्मी ये हुआ है, मम्मी वो हुआ है. माई पेरेंट्स आर वेल अवेयर कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बट हमने भी थोड़ा इतना वो नहीं किया था बिकॉज इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुआ था. सो योर पेरेंट्स वाज वेरी सपोर्टिव। या सो दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ, इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मतलब इन्होंने बहुत दिलेरी दिखाई और इनकी फैमिली ने दिलेरी दिखाई कि दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन रात को, दे कॉल्ड अस, दे कॉल द मीडिया, उनसे बात की, मुझसे बात की, और इवन दे वेंट द सेकेंड डे दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन, और वहाँ जाके दूसरे पुलिस स्टेशन जो इसका जुडिक्शन पड़ता है वहाँ जाके भी उन्होंने 5-7 घंटे खड़े रह के वो मैडम को बुला के पुलिस ने उनसे बात की, और जब पाया गया कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है लेडीज़ और एक जेंट्स थे वो गलत थे, तो एक माफ़ीनामा उन्होंने लिख के दिया कि वी आर सॉरी, वी शुड नॉट डन दिस, ऐसा वो पूरा लेटर लिखा हुआ है. सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ लोग अभी ऐसा करेंगे, या मैडम आप बहुत अच्छा काम करी, वाकई वो अच्छा काम करी, मगर उस लेडी कांस्टेबल को भी थोड़ा सा हकदार है कि उसको भी जो है थोड़ा सा प्रेज करना चाहिए कि उसने अपनी गलती कबूली. डोंट यू थिंक सो? उसने at least she came. I was not expecting that she'll come, but she came. That was very thoughtful of her to be present at that moment. है ना, उसको भी थोड़ा सा प्रेज करना चाहिए कि शी टुक द गट्स टू कम आउट एंड से Yeah. सॉरी एंड रिटर्न अपोलोजाइज मीन्स अ लॉट. Means a lot, yeah. राइट. सो थैंक यू मैडम फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड क्लेरिफाइंग एवरीथिंग. एंड आप ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ते रहिए, और जो है बी सेफ. ठीक है. Thank you so much. You have been very supportive. We were called you at very late night, and you were there for us in 10-20 minutes. It was my pleasure. It was my pleasure throughout your this suffering. It was my pleasure to be with you. Thank you, with you and your family. Thank Especially you. they And were you the got a one- very good supportive family, man. Yes, thank you so much. You are so blessed with your family. Alhamdulillah. तो दोस्तों अगर आपको ये जो है एपिसोड जो कल और आज का अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब. मेरे ख्याल से आपके बोलने से थोड़ा सा एक हमारे लिए बोल देंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बोलते हैं ना Like आजकल. करें, subscribe करें, and do follow. नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा रिदम में बोले यार. अभी तुम थोड़ा सा Please do like, follow News. Gully News. Please do follow, like, and comment on them. And Thank good comments, please. Be respectful. It's not about fighting. both the girls, on both the ladies. On both the आपके लिए side, भी और and उनके लिए just like not abuse everyone. ये तो आपका Let's just बड़प्पन be है जो आप बोल रही है कि- respectful right. for everyone. not to Whoever- date ladies also. Yeah, no one. Just don't abuse anyone unnecessary. Just like be respectful. Let it go properly the way it is going. देखिए दोस्तों, ये है नकाब वाले की शान, नकाब पहनने वाले का किरदार, कि सब कुछ होने के बाद भी बोली दोनों तरफ भी आप कमेंट जब करोगे तब एब्यूसिव नहीं करना, ना उसको करना, उसको भी करना नहीं. तो आप लोग ध्यान रखिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैडम की जर्नी कैसे रही. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much.